अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे अबाउट हेल्थ रेमेडीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हेल्थ रेमेडी। जैसा कि मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल में कुछ बातें होंगी ब्यूटी टिप्स के हवाले से, रेमेडीज़ होंगी इसमें, मींस हेल्थ रेमेडीज़ होंगी इसमें। हम सबसे पहले इसकी प्रोनंसिएशन के बारे में बात करेंगे। इसकी डिफरेंट प्रोनंसिएशंस हैं। लाइक उर्दू में इसको कहा जाता है ज़ियाबितस शक्री, और अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोनंसिएशन की तो इसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस, और अमेरिकन प्रोनंसिएशन की बात की जाए तो इसमें इसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। चलिए, प्रोनंसिएशन के बारे में तो बात हो गई। अच्छा जी, प्रोनंसिएशन से स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम कई दफ़ा इन चीज़ों की सही प्रोनंसिएशन नहीं कर पाते, बिकॉज़ कुछ लोग और वे से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और कुछ लोग इसको और वे से प्रोनाउंस करते हैं, और यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आ जाती है दैट हाउ वी कैन प्रोनाउंस इट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम उसकी प्रोनंसिएशन तो ठीक से कर रहे होते हैं लेकिन हम डिफरेंट फेज अडेप्ट कर लेते हैं, लाइक ब्रिटिश प्रोनंसिएशन और अमेरिकन प्रोनंसिएशन। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस होता क्या है। इट इज़ दैट डिसऑर्डर जिसमें बॉडी ठीक से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करती और ना ही रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर या ग्लूकोज लेवल नॉर्मली हाई रहता है, जिसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं मोस्टली कॉमन हैं वो यूरिनेशन एंड थर्स्ट है। अब डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स को ये तो पता होता है कि उनको ये डिज़ीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कौन सी स्टेज पर लाया करते हैं। तो ये आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप किस स्टेज पे लाया करते हैं। हमने बात की कि डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 की। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैं पूरा डीपली नहीं बताऊँगी। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, देन फिर हम रेमेडी की तरफ चलेंगे। टाइप 1 के बारे में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इसमें लोअर वेट गेनिंग होती है। मेनली इसमें ये होगा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय करेगा उन सेल्स को जो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मोस्ट कॉमन हैं। दीज आर एक्सट्रीम थर्स्ट, इंक्रीज्ड हंगर और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इसको कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब इसमें क्या होगा कि जो सेल्स होंगे मसल्स में, फैट्स में और लीवर में, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे इंसुलिन के, जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे इंसुलिन के साथ। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका शुगर लेवल नॉर्मली हाई रहता है। अब अगर हम इसमें साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इंक्रीज्ड थर्स्ट आ जाता है, ब्लरी विजन आ जाती है, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन योर हैंड्स एंड फीट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पाँवों की उंगलियों का और आपके हाथ की उंगलियों का सुन होना। इसमें जितनी भी मैंने आपको बातें बताई डायबिटीज़ के हवाले से, ये सारी मेन थी। इसमें मैं डीपली नहीं गई। अगर मैं डीपली जाती तो इट विल टेक मोर टाइम। फर्स्ट जो हमारी रेमेडी है जिसके बारे में हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल होती है इन डायबिटीज़, तो वो है सिनेमन। सिनेमन में मौजूद होते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड्स जो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करते हैं। अब सिनेमन स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की एक्टिविटी को और ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। जैसे किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती, तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सिनेमन को आप एक्सेसिव अमाउंट में टेक ना करें, क्योंकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। अमाउंट हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना वो भी अच्छा नहीं होता आपकी हेल्थ के लिए, और
किसी भी चीज़ का कम होना ये भी अच्छा नहीं होता। तो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब इसके अगर हम यूज़ की तरफ आएँ तो आपने इसका इस्तेमाल कुछ यूँ करना है कि आपने सिनेमन पाउडर बना लेना है और फिर आपने 1 या आधा चम्मच एक नीम गर्म पानी के ग्लास में शामिल करना है और रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा आपने इसको लेना है। अब इसका एक और प्रोसीजर है, वो है आपने क्या करना है, रॉ सिनेमन लेनी है। रॉ सिनेमन आपने 2 ग्लास पानी में इसको 5 से 6 अदद आपने लेनी है और इसको 2 ग्लास पानी में बॉयल कर लेना है। फिर आप इसको इनटेक कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बेनिफिशियल है, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसके और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वो है एलोवेरा जिसकी हम बात कर रहे थे। इसका मेन रोल इसमें ये है कि ये हाई ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। आप इसको जूस की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या इसके इनटेक वे का एक और प्रोसीजर है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है कि इसकी जो जेल होगी उसको निकाल लेना है एलोवेरा की। फिर आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म दे देनी है। क्यूब्स एटलीस्ट 1 स्पून के होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है, उन क्यूब्स को फ्रीज़ कर लेना है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर होता है और हमसे खाई नहीं जाती, तो आप इसको इस वे में यूज़ कर सकते हैं। ये आपने फिर क्या करना है कि दिन में 1 नहीं तो 2 सुबह या शाम आप इसको इनटेक कर सकते हैं पानी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटर मेलन की, जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में करेला कहते हैं। अब इसको एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी कहा जाता है और इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। मेलन में कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं कि ये इंसुलिन के तौर पर एक्ट करता है। इट इज़ आल्सो नोन डैट कि इसमें पाया जाता है लैक्टिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम करता है। नेक्स्ट हमारे पास 4th वन जो है वो है जिंजर, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। वो इस वजह से क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो आप इसको जिंजर टी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मिंट कहवे के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओकरा की, जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओकरा मतलब भिंडी। अब ये सोर्स होती है सोलेबल एंड इनसोलेबल फाइबर्स का और इसके साथ साथ ये प्रोटीन का सोर्स होती है। अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो आप इसको स्टीम और ग्रिल करके भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको कुक करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसका आप वाटर इनटेक भी कर सकते हैं। अब वाटर इनटेक करने का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने लेने हैं 6 से 7 पॉट्स ऑफ ओकरा। आपने इन पॉट्स को हाफ कट कर लेना है और आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर में 6 पॉट्स आपने ओकरा के डालने हैं और सुबह आपने इसका वाटर इनटेक करना है। और वाटर इनटेक करने से पहले आपने उसको अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लेना है कि वो अच्छी तरह पानी में अब्जॉर्ब हो जाए। ये सब बताने का मकसद ये था कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो उसको यूज़ करने से पहले आपको उसके बेनिफिट्स पता हों कि ये इस चीज़ में मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवालात लोगों के जहन में आते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो सीज़नल होती हैं, मतलब अपने मौसम के हिसाब से आती हैं। जैसे मैंने आपको भिंडी का बताया और पीटर मेलन का बताया, तो इनके अलावा भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो जिनका आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो। जैसे सिनेमन मैंने आपको बताया, एलोवेरा बताया
और जिंजर का बताया तो जिंजर तो आई थिंक सबके घर में मौजूद होता है, तो आप इसका इंटेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी, और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए, आपकी डाइट के लिए बहुत मुफीद हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।